साथियों, ये जो आपने तस्वीरें देखी, ये वृंदावन की यानी मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की है। यहाँ आपको मालूम होगा जन्माष्टमी के दिन यानी शुक्रवार और शनिवार के दिन वहाँ भारी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ मंगला आरती के समय वहाँ पहुँचना श्रद्धालुओं का बहुत ही एक अच्छा दृश्य है। और भक्तजन जो है इस दिन जन्माष्टमी के दिन बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन के इस बांके बिहारी मंदिर के अंदर पूजा अर्चना के लिए और मंगला आरती में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचते हैं। और बड़ी दूर दूर से हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों से भी यहाँ लोग जो श्रद्धालु लोग हैं, कृष्ण भक्त हैं, यहाँ पहुँचते हैं और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और यहाँ एक ऐसा अद्भुत दृश्य होता है कि लोगों अपने आप ही इस मंदिर की तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ जो बहुत बड़ी परिसर बनी हुई है और इसकी कैपेसिटी 800 लोगों की है, यानी एक साथ 800 लोग श्रद्धालु यहाँ इस मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं, अपनी इस समय अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और यह एक बहुत ही आकर्षक, मनमोहक और भक्तिमय दृश्य होता है। और इसीलिए सब श्रद्धालु जन यहाँ इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है। एक ये जो श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक पल होते हैं और अपने ताअमर के लिए एक ऐसी मेमोरी, एक याददाश्त बनाने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं। लेकिन शुक्रवार और शनिवार के दिन जन्माष्टमी के समय यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होती है और इस परिसर के अंदर केवल 800 लोगों की कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा इस परिसर के अंदर लोग आरती में भाग नहीं ले सकते। लेकिन इस बार शुक्रवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सुरक्षा के बंदोबस्त जो नामात्र के थे, अगर थे तो इन पुलिस कर्मियों या प्रशासन का ध्यान केवल वीआईपी लोगों पर ही था। वीआईपी लोगों के परिवार और वीआईपी लोग खुद यहाँ दर्शन करने के लिए, इस मंगला आरती में भाग लेने के लिए पहुँचे थे। उनके लिए 1 नंबर गेट जो है वो बंद कर दिया गया था। ये केवल आम लोगों के लिए नहीं, ये केवल 1 नंबर गेट जो था मंदिर का, वहाँ केवल वीआईपी लोग ही एंट्री कर सकते थे। आम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए यहाँ एंट्री बंद थी। इसलिए दूसरे जो 2 नंबर गेट था उस पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और 1 नंबर गेट से केवल वीआईपी लोग और उनके परिवार लोग एंट्री कर रहे थे। जब इस मंगला आरती का जब वक्त आया, उस समय 2 नंबर जो फाटक खुलते ही वहाँ पर, यानी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, माकूल यहाँ व्यवस्था नहीं थी, बैरिकेड्स नहीं लगे थे और यहाँ पुलिसकर्मी भी बहुत कम संख्या में थे। इसलिए भीड़ ने एकदम धक्का मुक्की के अंदर एंट्री इस परिसर के अंदर की। तब यहाँ इस 800 लोगों की कैपेसिटी वाली जगह पर परिसर के अंदर अचानक 20 लोग दाखिल हो गए और एकदम धक्का मुक्की और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। और अब 800 लोगों की जहाँ कैपेसिटी थी, वहाँ 20,000 लोग अगर एंट्री करेंगे, इकट्ठे एक जगह होंगे, तो दम घुटने की तो नौबत स्वाभाविक तौर पर आएगी ही आएगी। और यही ऐसा कुछ ही वहाँ हुआ, देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो वहाँ के एसएसपी थे वो वीडियो बना रहे थे और डीएम साहब उनके बगल में खड़े तमाशा देख रहे थे। यानी जो प्रबंधक थे, जो एक जिम्मेदार अधिकारी थे, अफसर लोग थे, वो वहाँ तमाशबीन बनकर देख रहे थे दृश्य के क्या हो रहा है। बालकनी के अंदर, जैसा कि आपने वीडियो वायरल होता देखा होगा, जो एसएसपी साहब हैं वो तो वीडियो बना रहे हैं और डीएम साहब उनके पास बगल में खड़े हैं, उनकी औरतें, उनके परिवार, बच्चे बालकनी के अंदर खड़े हैं। वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं, उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, जनता मरे, कुएं में पड़े, कुछ भी हो। जबकि उनके जिम्मेदारी थी डीएम की और एसएसपी की। न तो उन्होंने वहाँ बाहर ही जो गेट नंबर 1 और 2 थे, वहाँ कोई
माकूल व्यवस्था के बंदोबस्त किए थे और ना कोई कंट्रोल था, ना कोई नियंत्रण था। लोग अपने आप आपाधापी में इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अंदर घुस रहे थे। और ऐसे में बड़ा हादसा हो गया। नोएडा की निर्मला देवी और जबलपुर की राजकुमार इसी भीड़ के पैरों तले कुचलकर जान गंवा बैठे और 6 लोग दम घुटने से इतनी उनकी नाजुक स्थिति होगी कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये हाल है वहाँ के प्रशासन का। बताया जा रहा है कि उस समय वृंदावन के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सीएम साहब वहाँ आए हुए थे और लेकिन वे वहाँ बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थ तो नहीं आए, लेकिन फिर भी जो पुलिस व्यवस्था थी, पुलिस वहाँ योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए उधर जगह जगह पर वो तैनात थी। और लेकिन जब योगी आदित्यनाथ वहाँ से प्रस्थान करके चले गए, उसके बाद भी इस मंदिर के अंदर पुलिस ने कोई कड़े बंदोबस्त नहीं किए और इसी के चलते, अव्यवस्था के चलते ये हादसा हो गया और 2 लोगों की जान चली गई। तो ये हाल है प्रशासन का। जिम्मेदारी से कोई अपना काम नहीं करता, ये प्रशासन का हाल है। साथियों, अगर पुलिस और डीएम एसएसपी अपने दायित्व को समझकर वहाँ पर माकूल बंदोबस्त करते, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए होते, भीड़ पर नियंत्रण किया जाता, 1 नंबर गेट पर जैसा कि सूत्रों से पता चला वीआईपी कल्चर के प्रभाव के कारण वहाँ 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी, क्योंकि 1 नंबर गेट पूरी तरह से वीआईपी लोगों के लिए ही खोला गया था और 2 नंबर गेट बंद था। और जैसे ही वहाँ 2 नंबर गेट खोला गया, उसके फाटक खुले, तो वहाँ लगभग 20,000 लोग अचानक अंदर घुसे और उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा कि कोई आदमी, कोई औरत, कोई माँ, कोई बहन, भाई, बुजुर्ग, बच्चे उनके पैरों तले गिरकर दब जाएंगे, उनकी जान चली जाएगी। तो ये कौन सी श्रद्धा हुई? मैं नहीं समझता कि श्रद्धालुओं के अंदर इस तरह की भावना हो। जबकि मैं तो ये बात कहूँगा कि देश के अंदर जो भारत देश है, इसका जो प्राचीन इतिहास है वो बताता है। और यहाँ जो संत, गुरु, महाराज, ऋषि, मुनि हुए, उन्होंने बताया कि ये जो मंदिर अपने बनाते हैं, चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है, कोई भी जो ऐसे स्थान है, वो ईंट, कंकड़, पत्थरों से बनाए गए हैं और मनुष्य अपने हाथ से बनाता है। और यहाँ भगवान नहीं है, भगवान तो हर किसी के दिल में है। ये जो है नर नारायणी देह है, शरीर है, जो इसी के अंदर परमात्मा है। और ऋषि मुनियों ने, और जब भी किसी ने मालिक के दर्शन किए, परमात्मा को पाया, इसी शरीर के अंदर से पाया। ये हरि मंदिर कहा गया, इसको नर नारायणी देह कहा गया है। लेकिन फिर भी लोग, पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी इतने मूर्ख हैं कि वो पुराने जो अंधविश्वास हैं उनके अंदर फंसे हुए हैं और इन मूर्ति पूजा के अंदर, अंधविश्वासों के अंदर अपनी जान गंवाते हैं, लोगों की जान लेते हैं और पखंड के अंदर फंसे हुए हैं। इन मंदिरों के अंदर ठीक है, आप अपने मुताबिक, अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा मुताबिक वहाँ जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये पुरानी एक रीति रिवाज है हिंदुस्तान की। और संतों महात्माओं की बात की अवहेलना करते हैं, उनके प्रवचनों की, उनके शिक्षाओं को अनदेखा करते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है कि कांकर पाथिर जोर की मस्जिद लई बनाए ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये स्पष्ट तौर पर मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। उनका स्पष्ट कहना है कि जो मुसलमान लोग हैं मस्जिद का निर्माण करते हैं और उस मस्जिद पर मुल्ला जो है चढ़कर बांग देता है और मानो उनके हिसाब से जैसे कि जो खुदा है, अल्लाह, परमात्मा, ईश्वर है, परमेश्वर है, वो बहरा हो गया, उसको सुनाई नहीं देता। अरे मूर्ख लोगों, भगवान तो हर किसी के अंदर बैठा हुआ है। ये हरि मंदिर इसको कहा गया है, नर नारायणी देह कहा गया है। और आप गीता को देख लो, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी ये बातें स्पष्ट लिखी हैं। पता नहीं ऐसे लोग जो है, पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख दिखाई दे रहे हैं। वो इन धर्म ग्रंथों को, इन देवी देवताओं ने जो कुछ लिखा है उसके अंदर नहीं जाते, उसे पढ़ते नहीं हैं
उनका वाचन नहीं करते, उनको पता नहीं किस वो मूर्खता से इन चीज़ों और अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। जितने भी जैसे गुरु नानक हैं और भी बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं, नामदेव है, फरीद है, बुल्ले शाह है, मीराबाई, सब ने इस बात का खंडन किया कि इन मंदिरों मस्जिदों के जो अंदर जो हम मूर्ति पूजा के अंदर फंसी हुई, इनमें कुछ नहीं है। ये मनुष्य जो है ये एक आसान तरीका भगवान को मिलने का, भगवान को पाने का जो इजी वे ढूंढते हैं, और इसीलिए इन अंधविश्वासों के अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ कोई भगवान नहीं होता, न कोई मंदिर में है न मस्जिद में है। भगवान इस हरि मंदिर के अंदर है, इस नर नारायणी देह के अंदर है। लेकिन उन संतों महात्माओं की जो गुरु वाणी है, उनकी जो प्रवचन है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश हैं, उन पर कोई भी अमल करना नहीं चाहता। कोई भी इतना वक्त नहीं निकालता कि उनके जो धर्म ग्रंथ है उनके अंदर शिक्षा क्या दी हुई है उन्हें हम पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा असली और वास्तविक रास्ता कौन सा जिस पर हम चलकर परमात्मा को पा सकते हैं। इसलिए साथियों, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इनसे बचना चाहिए, इन पखंडों अंधविश्वासों से हमें दूर रखना चाहिए। हम शिक्षित लोग हैं, हमें धर्म ग्रंथों का जो मूल सार है उसे पढ़ना चाहिए, और जो असली रास्ता है परमात्मा को मिलने का उसको अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। राम राम, सत श्री अकाल।